आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि कमजोर पड़ रहे उद्धव क्यों छोटी पार्टियों से मदद मांग रहे हैं और फिर जानेंगे कि क्यों आम आदमी पार्टी के विधायक को लोगों ने जमकर पीटा है। महाराष्ट्र के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी बगावत कर एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को खोखला कर दिया। ऐसे में मुंबई समेत 18 महानगर पालिकाओं के चुनाव और आने वाले अन्य चुनाव को देख अब उद्धव ठाकरे राज्य के छोटे छोटे राजनीतिक संगठनों से हाथ मिला रहे हैं। पहले कट्टर मराठा संगठन संभाजी ब्रिगेड और अब दलित वोट बैंक को कैश करने के लिए प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी से गठबंधन करना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे ने 2 दिन पहले मुंबई में एक कार्यक्रम में प्रकाश अंबेडकर के साथ मंच साझा कर उनसे हाथ मिलाने की गुहार लगाई थी। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि कानून मंत्री किरण रिजिजू बोल रहे हैं कि कॉलोजियम में पारदर्शिता नहीं है। ऐसे में फिर कॉलोजियम के तहत अब तक जो जज बने उन्होंने जो फैसले दिए वो सही थे या गलत। देश के मंत्री अगर न्याय व्यवस्था के प्रति शंका जता रहे हैं तो ये गंभीर स्थिति है। ये साफ होना चाहिए कि ये उनका व्यक्तिगत मत है या फिर उनकी पार्टी का। क्या अब पीएम जज अपॉइंट करेंगे? अगर ऐसा है तो कोर्ट बंद कर दें, उन्हें गुलाम बनाना चाहते हैं तो। मेरे इस बयान पर कहेंगे मैंने कोर्ट का अपमान किया है, मुझ पर कार्रवाई करें, लेकिन पहले किरण रिजिजू पर भी कार्रवाई हो। इसलिए हमें एक साथ आना ही होगा। प्रकाश अंबेडकर जी, देश दहशत में है, तानाशाही चल रही है, इसलिए हमें एक साथ आने की जरूरत है। उद्धव ठाकरे के इस बयान को शिवसेना के अन्य नेता भीम शक्ति और शिव शक्ति को समय की जरूरत बता रहे हैं और केंद्र की बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ने के लिए गठबंधन का होना आवश्यक बता रहे हैं। शिवसेना और वंचित बहुजन अघाड़ी गठबंधन की कोशिशों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या महाविकास अघाड़ी और अन्य घटक दल प्रकाश अंबेडकर से हाथ मिलाने को उत्सुक हैं? कांग्रेस नेता इस बारे में अलग अलग बयान दे रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि जब चुनाव सामने आएगा तब गठबंधन के बारे में सोचा जाएगा। ये कहते हुए उन्होंने गठबंधन की चर्चाओं को टाल दिया। वहीं मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष और विधायक भाई जगताप का कहना है कि अगर प्रकाश अंबेडकर महाविकास अघाड़ी में शामिल होते हैं तो महाविकास अघाड़ी को इसका फायदा ही होगा। इस पर बीजेपी का कहना है कि प्रकाश अंबेडकर और उद्धव ठाकरे अगर साथ आते भी हैं तो भी बीजेपी और एकनाथ शिंदे को कोई नुकसान नहीं होगा। बीजेपी और शिंदे शिवसेना 51% वोट लेकर हर चुनाव में जीत हासिल करेंगे। एकनाथ शिंदे की शिवसेना का कहना है कि रामदास अठावले जैसे कद्दावर नेता एनडीए के साथ में हैं, इसलिए उद्धव ठाकरे और प्रकाश अंबेडकर गठबंधन करते भी हैं तो कोई असर नहीं होगा। बहरहाल उद्धव ठाकरे और उनके नेता प्रकाश अंबेडकर से हाथ मिलाने की पुरजोर कोशिश में हैं। वो जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के पोते उनकी शिवसेना के साथ आते हैं तो दलित और मराठी वोटों से उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बीएमसी और अन्य चुनाव में फायदा ही होगा। पर इस गठबंधन के सवाल पर जब हमने प्रकाश अंबेडकर से पूछा तो उन्होंने चुप्पी साध ली और इस मुद्दे पर बात करने से मना कर दिया। जाहिर सी बात है कि प्रकाश अंबेडकर अभी इस मुद्दे पर खुलकर सामने नहीं आना चाहते और न अपने पत्ते खोलना चाहते हैं। बता दें कि प्रकाश अंबेडकर ने इससे पहले ओवैसी की पार्टी AIMIM और उसके बाद मुस्लिम लीग से भी गठबंधन किया था। अगली खबर आम आदमी पार्टी के दिल्ली कार्यालय की है, जहां पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधायक गुलाब सिंह को कार्यालय में ही मारा। इसके बाद पीटते हुए कार्यालय से बाहर लेकर आए। दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी जिस भ्रष्टाचार को हथियार बनाकर मैदान में उतरी थी, अब उसी भ्रष्टाचार के आरोप में उसके विधायक फंसते जा रहे हैं। पार्टी के विधायकों पर एमसीडी चुनाव में टिकट के बदले रिश्वत लेने के आरोप लग रहे हैं। दिल्ली की मटियाला से विधायक गुलाब सिंह यादव पर आप कार्यकर्ताओं ने पैसा लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाया है। पहले हंगामा हुआ, उसके बाद देखते ही देखते आप कार्यकर्ता भड़क गए और गुलाब सिंह की पिटाई कर दी। पहले कार्यकर्ताओं ने गुलाब सिंह को कार्यालय में मारा, इसके बाद पीटते हुए कार्यालय से बाहर लेकर आए। इस दौरान गुलाब सिंह किसी तरह से कार्यकर्ताओं के चंगुल से भागने में कामयाब रहे और जैसे तैसे अपनी जान बचाई। दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह यादव के साथ सोमवार रात को कार्यकर्ताओं ने मारपीट की। इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि विधायक खुद को बचाने के लिए भाग रहे हैं, जबकि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं।
विधायक के साथ लोगों ने धक्का मुक्की की, कॉलर पकड़कर मुक्के मारे। हालांकि इस घटना पर आम आदमी पार्टी का कोई बयान नहीं आया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी अभी तक इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। विधायक गुलाब सिंह यादव सोमवार रात करीब 8 बजे श्याम विहार में आम आदमी पार्टी के कार्यालय ऑफिस में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे। उस दौरान ये घटना हुई थी। बैठक के दौरान अचानक हंगामा शुरू हो जाता है। आम आदमी पार्टी के आक्रोशित कार्यकर्ता विधायक के साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। उनका कॉलर पकड़कर धक्का मुक्की करते हैं। जैसे ही यादव बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो कार्यकर्ता उनका पीछा करते हुए उन्हें मुक्के मारते हैं। आखिर में खुद को बचाने के लिए विधायक को मौके से भागना पड़ता है। विवाद की वजह का तो पता नहीं चल पाया, लेकिन बीजेपी दिल्ली इकाई ने आरोप लगाया कि टिकट बेचने के आरोप में आपके कार्यकर्ताओं ने यादव की पिटाई कर दी। पार्टी ने कहा कि यह कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया थी, जिसका यादव ने कड़ा विरोध किया था। विधायक ने बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए ट्वीट किया, बीजेपी बौखला गई है, वह टिकट बेचने के बेबुनियादी आरोप लगा रही है। मैं अभी छावला थाने में हूं। मैंने बीजेपी के नगर सेवक और इस वार्ड से बीजेपी के उम्मीदवार को हमलावरों को बचाने के लिए थाने में मौजूद देखा है। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? मीडिया यहां मौजूद है, वो बीजेपी से जरूर पूछे। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने भी इसका वीडियो शेयर किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि ईमानदार राजनीति के नाटक में लिप्त पार्टी के अनोखे सीन। आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार ऐसा है कि उनके सदस्य भी अपने विधायकों को नहीं छोड़ रहे हैं। आगामी एमसीडी चुनाव में भी इसी तरह के परिणाम उनका इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए 4 दिसंबर को मतदान होना है। 7 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। पहले ये चुनाव अप्रैल में होने थे, लेकिन तीनों निगमों के एकीकरण के फैसले के चलते चुनाव में देरी हुई है। एमसीडी चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 14 नवंबर तय की गई है। फिलहाल अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।